Shut up and sit down. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकारों तथा कर्तव्यों का अर्थ तथा महत्व। वी ऑफन टॉक अबाउट राइट्स, बट डू यू नो व्हाट डज द टर्म राइट्स मीन्स? हम अक्सर अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकार शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट्स आर रूल्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पीपल। अब देखिए, अधिकार लोगों के बीच पारस्परिक संबंध एवं क्रिया के नियम हैं। They place constraints and obligations upon the action of the state and individuals or group. ये राज्य और व्यक्ति अथवा समूह के कार्यों पर कुछ सीमाएं तथा दायित्व लगाते हैं। For example, if one has a right to life, this means that others do not have the liberty to kill him or her. उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। Rights are defined as claims of an individual that are essential for the development of his or her own self and that are recognized by society or state. अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। These are legal, social or ethical principles of freedom or entitlement and are the fundamental normative rules about what is allowed to people or owed to people according to some legal system, social convention and ethical theories. अब देखिए, बोल रहा है, अधिकार स्वतंत्रता या हकदारी के कानूनी, सामाजिक अथवा नैतिक सिद्धांत है। ठीक है, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक परंपरा अथवा नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अधिकार मूलभूत आदर्श नियम है जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देते हैं। Rights are often considered fundamental to civilization, being regarded as establishment pillars of society and culture. अधिकार मूलभूत आदर्श नियम है जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देते हैं। अधिकार सामान्यतः समाज अथवा संस्कृति के आधार स्तंभों के रूप में किसी भी सभ्यता के मूल माने जाते हैं। आगे देखिए, But the rights have real meaning only if individual performs duty. परंतु अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी होगा जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। A duty is something that someone is expected or required to do. अब देखिए, कर्तव्य किसी व्यक्ति से कुछ किए जाने की अपेक्षा करते हैं। Parents, for example, have a duty to take care of their child. उदाहरण के लिए, अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है। यू हैव ड्यूटीज टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। आपके भी अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होते हैं। अ टीचर हैज़ अ ड्यूटी टू एजुकेट स्टूडेंट्स। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्रों को शिक्षित करे। इन फैक्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू व्हील्स ऑन विच द चैरियट ऑफ लाइफ मूव्स फॉरवर्ड स्मूथली। वास्तव में अधिकार तथा कर्तव्य जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं जिनके ठीक से पालन से जीवन सरलता से चल सकता है। आगे देखिए, लाइफ कैन बिकम स्मूदर इफ राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड एंड बिकम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अधिकतर जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अधिकार तथा कर्तव्य के एक दूसरे के पूरक बन जाने तथा दोनों के ठीक से पालन करने से जीवन बहुत ही आसान बन जाता है। राइट्स आर
what we want others to do for us, whereas the duties are those acts which we should perform for others. अधिकार वे हैं जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किए जाने की आशा करते हैं, जबकि कर्तव्य वे कार्य हैं जो हम दूसरों के प्रति करते हैं. Thus, a right comes with an obligation to show respect for the rights of other. इस तरह अधिकार दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व के साथ मिलते हैं. The obligation that accompany rights are in the form of duties. ये दायित्व जो अधिकारों के साथ जुड़े होते हैं उन्हें कर्तव्य कहा जाता है. If we have the right to enjoy public facilities like transport or health services, it becomes our duty to allow others to avail the same. यदि हम यातायात अथवा स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का अधिकार रखते हैं, तो यह हमारा कर्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति भी इन सेवाओं का उपयोग कर सकें. If we have the right to freedom, it becomes our duty not to misuse this and harm others. यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम इसका दुरुपयोग न करें और दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुंचाएं.